जीवन के अंदर अति मूल्यवान मन की शक्ति है जो आत्मा की शक्ति के लिए सहारा बन सकती है। जीवन परिवर्तन हो तो समझ लेना कि बहुत बड़ी चैलेंज को स्वीकारा है, और वो परिवर्तन का रक्षण हो तो समझ लेना कि अंतर मन में कहीं ना कहीं भगवान की स्थापना हुई। आत्मा में परमात्मा छिपा हुआ है, उस परमात्मा की खोज का जो पुरुषार्थ है उसका नाम परिवर्तन है। जिस आध्यात्मिक स्थिति को अनंत आत्माओं ने पाई हुई है, इंसान होके पाई हुई है, धर्म क्रिया के रास्ते से पाई हुई है, परिवर्तन लाके पाई हुई है। उन्होंने अपने मन को तैयार किया बहुत सारी चीजों में बदलाव लाने के लिए, और ऐसी आत्मा नमो सिद्धाणम सिद्ध हो गई। ऐसी आत्मा नमो अरिहंताणम समोसन पर विराजमान अरिहंत परमात्मा हो गए। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि मेरी जो जीवन यात्रा है जिस हिसाब से चल रही है वो लगातार ऐसी नहीं रहने वाली है। ये जीवन मैं ऐसा जी भी लूं तो भी इस जीवन का, इस व्यवहार का, इस मोह का, इस परिस्थितियों का अंत है। मेरी आत्मा का, आत्मा के गुणों का कहीं अंत नहीं है, शाश्वत है। तो जीवन में परिवर्तन आना दुर्लभ है, और यदि आ भी जाता है परिवर्तन तो उसको ऐसा लग रहा है कि ये परिवर्तन धर्म का है, ये परिवर्तन सच्चाई का है, या ये परिवर्तन सज्जन का है। लेकिन मानवता का परिवर्तन भी ना आए तो ये परिवर्तन की रक्षा कैसे संभवित हो सकती है? मानव जीवन में परिवर्तन आते हैं, दूसरे जीवन में परिवर्तन की आशा नहीं है। कुत्ते को तुम कितना भी स्नेह प्यार दो, उसे पता चला कि ये मांस का टुकड़ा है तो बाद में वही चाहेगा। बिल्ली को कितना भी मंदिरों में रख दो, लेकिन उसके संस्कार है चूहे को पकड़ने के लिए, तो मंदिर में, मंदिर के चौगानों में घूमती फिरती रहेगी। कितनी भी आसपास की भक्ति, श्लोक, सब कुछ वो देखेगी, लेकिन सब कुछ देखने के बाद उसकी नजर में चूहा आ गया, सारी भक्ति निष्फल। परिवर्तन आना और उस परिवर्तन में परिणाम ना आना, ऐसा परिवर्तन खोखला है। क्रिया के नाम का परिवर्तन आना और वो परिवर्तन से संतुष्ट होना, वो सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। क्योंकि मिथ्यात्व अवस्था में सत्य को सत्य नहीं स्वीकार सकता, और जो झूठ है उसको सत्य मान के आगे बढ़ता रहता है। क्योंकि सत्य स्वरूप है, सत्य हमारा बोध है। यहाँ की यात्रा पूर्ण होती है वो निश्चित हमें मानना पड़ेगा। इस यात्रा की पूर्णाहुति में हमने क्या पाया, क्या संतुष्टि हुई, वो भी हमें समझना पड़ेगा। इसके लिए जो चीज हम मान रहे हैं उसको जानना भी जरूरी है। तो आत्मा का स्वभाव ज्ञायक बताया, ज्ञायते इति ज्ञायक, जो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन के बाद भी अपनी आत्मा को जागरूक कर सकता है। नॉलेजेबल लाइफ नहीं बताई, सिर्फ मेमोरी डेवलप हो इतना जीवन नहीं बताया है। कुछ पाने के लिए दिमाग तेज हो गया, कुछ रक्षा करने के लिए दिमाग तेज हो गया, बेस्ट प्लानिंग और सक्सेस हो गए। शास्त्रकार भगवंत यहाँ पर कोई बात कहते ही नहीं है। और दुनिया की यह सच्चाई है कि इस जीवन के अंदर जिन जिन आत्माओं ने जो जो देह धारण किया है, उस देह की धारणा करने के बाद उन्होंने कहीं पर भी दुख व्यक्त नहीं करा है, सहन किया है। जानवर की दुनिया में दुख सहन किया कि नहीं किया है? नरक और निगोद की दुनिया में दुख सहन हुआ कि नहीं हुआ है? तो उसने दुख व्यक्त करने की जगह कौन सी? आज समझो कि यहाँ पर कुत्ते का एक्सीडेंट हो गया तो तुम्हें लगा कि मैं उसको दवाई करूं। शायद कोई बिल्ली है और वो कहीं पर पानी में या तो कोई कीचड़ में पड़ गई है तो तुम्हें लगा कि मैं उठाऊं, वो आवाज करती है, उसे कोई नहीं बचाएगा तो वो क्या करेगी? तो दुख व्यक्त करने का उनका नजरिया है, लेकिन कोई आशा नहीं रख सकता। दुख व्यक्त कर सकते हैं लेकिन लिमिटेड। इंसान दुख नहीं हो तो भी दुखी रहता है। नरक में दुख बहुत सा, लेकिन व्यक्त करने की जगह नहीं थी। व्यक्त करे तो सुनने वाले नहीं थे, और कोई सुन भी ले तो भी छोड़ने वाले नहीं थे। क्यों भाई? क्योंकि उन्होंने जीवन में जब दुख आते हैं तब बदलाव का भाव आता है। उनके जीवन में दुख आया नरक में, और नरक के दुखों के साथ जब उसको अलर्ट किया कि ये इसका दुख है, ये इसका दुख है, ये इसका दुख है, ये विराधना और पापों के कारण ये दुख था, अब वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि मैं नहीं करूंगा। परिवर्तन के लिए हमारे पास क्या सिस्टम है? मौत आए तो परिवर्तन है, भयंकर पीड़ा आए तो परिवर्तन है,
अपना कोई विश्वासघात करे तो परिवर्तन है, या फिर हमारे जीवन में बहुत सारे कर्म के उदय अदल बदल करे तो परिवर्तन है। परिवर्तन का इंटेंशन क्या, इसके लिए परिवर्तन रक्षण आज की हमारी ये बात है। परिवर्तन यदि सदुपदेश से आता है, भगवंतों के आने से आता है, भगवान की भक्ति से आता है, तप त्याग उसे परिवर्तन यदि मान लेते हैं तो ऐसा परिवर्तन कितने लंबे समय तक चलता है? हालांकि नहीं चलता, दिखता है। तो जो हमारी सेंस ऑफ ह्यूमन है, वास्तविकता जो हम सोच रहे हैं वो अलग है और ज्ञानी ने बताई वास्तविकता अलग है। तो वचन के सहारे हमें आगे बढ़ना है तो हमें अलर्ट रहना पड़ेगा, हमारे सुपर कॉन्शियस को मेंटेन करना पड़ेगा कि ये सारी चीज किसके लिए, परिवर्तन क्रिया का, देह का, या परिवर्तन वास्तविक सच्चाई का। आत्मा तो बात है खाली, आत्मा तो नाम है खाली, धर्म तो शब्द है खाली। कितने शास्त्रों में, श्लोकों में, ग्रंथों में लिखा हुआ है। ये पढ़ने से या इसको समझने से क्या मूलभूत बदलाव आ गया? क्योंकि आत्मा का बल जो है वो तो शाश्वत है, नित्य है, और आत्मा के बल से जो जुड़ा है, उस आत्मा के बल से जुड़ने वाला जो व्यक्ति है उसके पास पूरा कॉन्शियस परफेक्ट होता है, यानी कि परिणाम के बिना वो चल नहीं सकता। अब कुछ खाना और कुछ छोड़ना यदि वो धर्म बन जाए तो धर्म इतना सस्ता कैसे हो सकता है? कुछ क्रिया करनी और धर्म, कुछ क्रिया नहीं हो जाए तो धर्म इतना धर्म सस्ता कैसे हो सकता है? मैंने भक्ति कर ली और जब भक्ति नहीं है तब ऐसा सोचते कि मेरी भक्ति नहीं हुई, तो ये सौदा कैसा? क्योंकि शुभ परिणाम वो वास्तविकता नहीं है। शुभ परिणाम उसका समय है परिवर्तन का। शुभ परिणाम वो बदलते रहते हैं, शुभ परिणाम चले भी जाते हैं, लेकिन जिसके परिणति का भाव है, जिसने शुभ भाव को नहीं शुद्ध भाव को टारगेट बनाया है, ऐसी जिसकी परिणति है, उस परिणति के लेवल पर उसको वास्तविकता का आनंद आएगा। क्योंकि जब तक पहचान नहीं हुई मैं कौन हूं, मुझे यहां लाने वाला कौन है, यहां से जाऊंगा तो कब क्या होगा, इतना विशिष्ट पुण्य मिला है कि जिसमें हम कोई फरियाद ना करे तो भी आनंदी है, कितने दुख हो तो भी आनंदी है, कितना त्याग करे तो परमानंद है। तो यहां पर मानव जीवन को लेके, मानव जीवन की धर्म अनुष्ठान की क्रियाओं को लेके उसके पास वास्तविकता यानी टारगेट क्या बनता है? जन्म के पहले सारी व्यवस्था हो जाती, कौन करता है? बेटा मां के उदर में होता है तो भूखा रहता है क्या? ये व्यवस्था किसने की? मृत्यु आने के पहले, यानी कि मृत्यु आना ही वाला है, उसके बाद की सारी व्यवस्था बिना कहे कर लेते, किस वजह से? तो यदि कोई ऐसी पावर है जो जन्म के पहले भी सपोर्ट देती है और मृत्यु के बाद भी सपोर्ट देती है, उसके बीच का ये जीवन है, तो निर्मलता से, निश्चय से हम ये कह सकते हैं कि कोई ऐसा कर्म है जो साथ दे रहा है। कर्म साथ दे रहा है तो कर्म ऑलरेडी ऑटो सिस्टम है। सुख दुख कर्म के क्रमशः वन बाय वन चलते रहेंगे, जो हमारे हाथ में नहीं है। इसके लिए शुभ भाव जो करता है उसे सारी चीजें में पर्याय की दृष्टि रहती है। जो शुद्ध भाव करता है वो सारी दृष्टि, सारी वास्तविकताओं में परिणाम की धारा रहती है। शुभ भाव में वो कहता है कि मैंने तप किया, मैंने त्याग किया, मैंने क्रिया की, मैंने दान दिया, मैंने भक्ति की। शुभ भाव में कहता है कि ये मेरा घर है, ये मैंने बनाया था, ये मैंने किया था, ये शुभ भाव है। शुभ अशुभ टले, ऐसा उपाध्याय भगवान कहते हैं। शुभ और अशुभ दोनों को टालना है, लेकिन हमारी एक नॉर्मल परिस्थिति, स्टार्टिंग बेस जो ये हो गया कि क्रिया करेंगे तो धर्म होगा, वो मिथ्या तो पाल के रखा। क्योंकि मिथ्या तो अवस्था में भी क्रिया होती है, तब टारगेट अध्यात्म का नहीं होता। लेकिन वही क्रिया यदि सम्यक दर्शन आधारित होती है तो वो परिणाम पूरे शुभ नहीं शुद्ध बन जाते हैं। इसके लिए शुभ परिणाम में पुद्गल आधारित सारी व्यवस्था रहती है, तो शरीर को भी पुद्गल माना है और शरीर द्वारा क्रिया होती है, इसके लिए क्रिया को भी पुद्गल मान लिया। शरीर और क्रिया वो साथ में रहती है, तब मन में परिणाम में ऐसा मान लिया कि मैं आराधक हूं, मेरी धर्म क्रिया अच्छी हो रही है। धर्म क्रिया अच्छी हो रही है तो दोषक क्षय क्यों नहीं होते? समझो, इतने सारे मंदिर बन रहे हैं, इतने सारे धर्म अनुष्ठान हो रहे हैं, तो बदलाव नहीं आता, उसकी वजह क्या है? तो विचारना पड़ेगा ना। उसके जीवन में 24 घंटे में जो हिंसा अविरत चल रही है, और वो हिंसा भी अपने परिणाम की है। बाह्य हिंसा में तो तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तुम्हारे हाथ में है ही भी नहीं। बाह्य हिंसाओं में बाहर की दूसरी जो भी विराधना है उसमें पॉसिबल इतने तुम कर सकते हो, कई ऐसी चीजें जिसमें तुम नहीं कर सकते।
तो उसमें जो परिणाम आ रहा है, उस परिणाम के बिना अहिंसा का पालन, बिना ज्ञान से क्रियाओं का पूरा इंतजाम, तो जहां जहां क्रियाओं का बल निर्मित हुआ है उसे शुभ परिणाम में ले गया है और शरीर के साथ जोड़ दिया है। इसका मतलब ये हुआ, जब शरीर साथ नहीं देगा तब उसे क्रिया के अभाव में दुख होगा। क्रिया के अभाव में दुख होना चाहिए कि आत्मा के भाव नहीं आ रहे, आत्मा विभाव में रह रही, उसका दुख होना चाहिए। दादा गुरुदेव रायन श्रीमान ने अभिनंदन स्वामी का स्तवन बनाया है और वो स्तवन के अंदर करीबन 22 स्टेटमेंट दिए। अलख लख्यो लखी न जान, अलख है, लखना है, अलख ही है, 3 स्टेटमेंट अलग ऐसे 22 स्टेटमेंट है सिर्फ 5-7 गाथा में, हर अलग 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 अलग। एक ही गाथा है तो 4 स्टेटमेंट अलग। तो ये जो अलग अलग 22 स्टेटमेंट है किसके लिए दिए? यदि गुरुदेव कहते हैं निज रूपातीत दर्शन दे, जो पहला ही स्तवन है, सुन सजनी रे आदि जीनंद सु हर जी कर जो ए हवी, मुझ मन नीरे वात लड़ी सुनव जो हूँ कहू ए हरि। फिर नॉर्मल तरीके से बताया कि मेरा जीवन क्या है, भव आनंद निगोदमा बहु भूमियों, ऐसा करके जीवन बता रहे कि मेरी यात्रा निगोद की थी, नरक की थी, दुर्गति थी, रेंज की थी। उसके बाद सारे के सारे स्टेटमेंट पूरे डिटेक्टिव लैंग्वेज में, सारे के सारे स्टेटमेंट, और तुम पहला स्तवन और चौथा स्तवन वो करके लाओ निश्चय व्यवहार से, तो पता चले कि हम उपासना के साथ, उद्देश्य के साथ उपासना कर रहे हैं। अब क्रिया के बल पर हमने कुछ स्वीकार तो लिया, जब आत्मा की यानी कि अनंत चेतनाओं के साथ जुड़ना है तो हमारे पास कोई बल नहीं है। और वास्तविकता तो यह है, आंखों के सामने है कि भाई आत्मा के भावों के बिना सारी चीजें बाह्य भावों में जमा होने वाली है। अंतर शक्ति प्रकट नहीं होगी तो बाहर की शक्ति दौड़ने वाली है। एक पानी है जो ऑलरेडी टंकी में से आ रही है, तो टंकी में से पानी आ रहा है तो उस पानी का यूज कैसे करना वो आप जानो। अब उस पानी का यूज कोई अच्छा भी कर सकता है, कोई वेस्ट भी कर सकता है। कर्म जो है वो पानी है, लगातार बहता रहता है। आज तुम्हें कोई अनुकूलता मिल गई, कल नहीं भी मिलेगी। आज सुख दिख रहा है, कल दुख दिखेगा। आज सुख ऐसा फील हो रहा है कि मेरी सेफ्टी है, मेरे पास बैलेंस है, मेरे पास इमेज है, मेरे पास सब लोग आना जाना पूछना करना सब बढ़िया चल रहा है। कल दुख होगा, बच्चे ने कोई नुकसान कर दिया, कोई बुलाता नहीं है, कोई बैठता नहीं है। ये सारी जो फीलिंग्स है ये क्यों रुकी है? कर्म जो है वो तो लगातार आने जाते रहते। तो कर्म वो आत्मा का स्वरूप नहीं है, और कर्म के कारण जो क्रिया हो रही है वो भी क्रिया आत्मा तक पहुंचती नहीं है। तो क्रिया का निषेध नहीं, क्रिया में रहे हुए जो भी बाधक तत्व है, क्रिया में जो भी डिस्टर्बेंस है उसको सॉल्व किया। तो प्रैक्टिकल बात यह है कि हमारी नजर शुभ में से शुद्ध में जानी चाहिए। शुभ के जो ग्रुप है, शुभ करने की जो हमारी स्थिति है, वो शुभ के अंदर हमें अवेयरनेस नहीं आती है। शुभ के अंदर हमको क्रिया कर्म, परिणाम बंध, उपयोग शुद्धि, ये 3 त्रिपदी में फर्स्ट जो है क्रिया कर्म, उनका सेंस ही वो बोलता है अच्छे कर्म करने चाहिए। उसका सेंस ही ये बोलता है देखो कर्म होगा ऐसा होगा। उसका सेंस ही ये बोलता है कर्म का फल तो भुगतना पड़ता है। ये सारी सामान्य बातें थी। परिवर्तन किसे कहेंगे? जहां सम्यक दर्शन की स्पर्शना होती है वो मिथ्यात्व के परिवर्तन को निश्चय परिवर्तन कहेंगे, और ऐसा ही परिवर्तन सुरक्षित रहता है। सामान्य परिवर्तन कभी सुरक्षित नहीं रहता है। चोरी चपाटी से पैसा कमाया है तो उड़ाने में भी देर थोड़ी करेगा, इनकमिंग फास्ट आउट गोइंग फास्ट। एक नीति से उन्हें कनेक्ट किया है, वो फर्क पड़ता है ना। तो जो शुभ है और शुद्ध है उसमें फर्क है परिवर्तन का। सामान्य परिवर्तन है वो पुद्गल के कारण, कुछ क्रियाओं के कारण आता है। विशिष्ट जो परिवर्तन है वो सिर्फ और सिर्फ परिणाम के कारण ही आता है, जिसे हम शुद्ध तत्व का अनुसरण कहेंगे। अब जैन शासन में इतनी विशिष्ट महिमा बताई है सम्यक ज्ञान की, सम्यक दर्शन की, और उस महिमा से हम मुक्त हो गए, यानी कि दूर हो गए, वंचित रह गए। और हमारी दुनिया सिर्फ और सिर्फ एक क्रिया के बेस के बाद बाह्य दुनिया का सारा व्यवहार, क्या दुनिया में चल रहा है, दुनिया कैसी है, किसने क्या किया है, उसके अंदर पूरा जीवन, पूरा आयुष्य समाप्त हो गया। और जब हमारी जिंदगी समाप्त होने के कगार पर है तब हमें लगता है कि मैंने कुछ धर्म नहीं किया। इसके लिए रोने का इंतजाम वही करता है, रोने के लिए वही तैयार होता है जिसके जीवन में सब खाली है। रोता वही है अंत समय में जिसने कुछ पाया ही नहीं।
और जिसने पाया है उसका रोना तो धोना छोड़ो, मृत्यु के पहले भी भयंकर दुखों में भी खुश है। इसके लिए नरक में भी आज भी समकिती आत्मा को कोई भी इफेक्ट नहीं है। दुख उसका रास्ता अपना रहा है, यानी कि कर्म आ रहा है और जा रहा है। देवलोक की दुनिया में समकिती आत्मा है, इंद्र महाराजा, उसको सुख अपार है, द्रव्य सुख, और वो सुख कारण दुनिया भर, यानी कि देवों की दुनिया की सारी शक्तियां, सारे हीरे जवाहरात, सारी विद्याएं सब उनके आसपास है। उसे सुख के कारण भी कोई भी प्रभावित नहीं कर सकता। उसका ही सुख अजब गजब का है, कोई भी सुख प्रभावित नहीं कर सकता। समकिती आत्मा निगोद में है या नरक में है तो भी उसे प्रभावित नहीं कर सकता। सुख दुख कर्मों का फल है, इसके लिए कर्म के कारण किया हुआ धर्म वो उसका परिवर्तन नहीं ला सकता। और जो परिवर्तन बाह्य आ रहा है वो विचारों का परिवर्तन है, और विचारों की अवस्था नहीं हो ऐसी असन्नी अवस्था भी है। तो हमारे पास एक फिजिकल बॉडी है, शारीरिक एक मॉडल तैयार हुआ है, उस शरीर में हमें जो पार्ट्स डाले हैं उसमें मन भी डाला हुआ है, और उस मन के पार्ट्स में थॉट्स भी डाले हुए हैं। तो शरीर चला जाता है, मन चला जाता है, लेकिन पास्ट कनेक्टिविटी नहीं जाती है, संस्कार बदलते नहीं है। और संस्कार बदलने के लिए जोर कर रहे हैं हम क्रिया के नाम का, और करना ही भी चाहिए, क्यों नहीं करना। लेकिन उस क्रिया की भाव दशा, इस क्रिया की भाव दशा सम्यक ज्ञान से जब होती है तो वो क्रिया में दोष क्षय होता है। इसके लिए तेल का डब्बा होता है ना, हाँ, तेल और डब्बा एक है। तेल का डब्बा होता है तो स्टिकर कहाँ लगाया जाता है? तेल पे लगाया जाता है। लिखा किस पे जाता है? तेल पे लिखा जाता है कि डब्बे पे लिखा जाता है? डब्बे पे स्टिकर लगाया जाता है ना। तो ये जो हमारा देह मिला है उसको सजाने के लिए, यानी कि क्रिया के मार्ग पर लगाने के लिए तो मिला है, लेकिन उसका स्वरूप क्या है? तेल और डब्बा एक है। तुम पैकिंग करते हो ना केआईडी में, हाँ, तो पैकिंग करते हो तो तेल के ऊपर स्टिकर लगाते हो कि डब्बे के ऊपर लगाते हो? एक एक अलग है। तेल का जो स्वरूप है, क्योंकि जो 500 रुपए का डब्बा है वो तेल है, इसके लिए है। जैसे तेल खत्म हुआ, डब्बे कितने का? 50 रुपए का। क्यों भाई? अभी उसके अंदर जो पावर था, एनर्जी थी, जो मटेरियल था, वो तो है ही नहीं। आत्मा के अंदर, यानी कि इस अनंत ज्ञान का बोध हमारे सबके अंदर छिपा हुआ है, और वो बोध के बिना जितना भी अनुष्ठान करो उसकी वैल्यूज कितनी? तेल के डब्बे की वैल्यू कितनी और तेल की वैल्यू कितनी? तेल के कारण तेल का डब्बा महंगा है कि तेल की बिना भी महंगा है? तेल के कारण महंगा है ना। तो यहां पर जब अनुष्ठान की आराधना होती है तो अनुष्ठान का रूल्स ही बनता है परिवर्तन। और परिवर्तन की परिभाषा ये है कि तुम कहीं की कोई भी चीजों से परिचित नहीं होते हो, तुम कोई भी वस्तु से, वास्तविकता से प्रभावित होते हो। तुम्हें आनंद आया कि ये मेरा स्वरूप है, मुझे बाह्य चीजों से बहुत कम जुड़ना है, बाह्य चीजों से मुझे बहुत लेना देना कम है, तो उसका पूरा मन, अपनी भाषा में पंचायती कम, अपनी भाषा में पंचायती कम, क्योंकि दुनिया भर के व्यवहार अनंत काल तक ये ही चलने वाले हैं, विराधना के ही चलने वाले। दुग्गई नी बंडराइम 18 पाव ठाणा, 18 पापों से युक्त तो पूरा संसार है। तुम्हें जागृति लानी हो तो तुम उससे दूर होने का प्रयत्न करो। तुम्हारे परिणाम जो है कितने सात्विक बनते उसका ट्राई करो। इसके लिए इंतजार वो भी घूट घूट के करना पड़ेगा। एक नॉर्मल देखने जाओ तो सिर्फ और सिर्फ एक ऋषि सिर्फ सबरी को कहते हैं कि राम आएंगे, बस इतना कहते और कुछ नहीं कहते। इतने वचन से उसे लगा कि भगवान है और भगवान आएंगे, तो राम आएंगे, भगवान आएंगे, उस वचन में कई दिन चले गए, कई साल चले गए, हजारों दिनों की इंतजार की तपस्या उसकी पूर्ण हुई, बुढ़ापा आ गया, लेकिन वचन की पालना नहीं छोड़ी, इंतजार खत्म नहीं हुआ। कुछ भी हो जाए आएंगे और आके मुझे दर्शन देंगे ही देंगे। ये जो प्यास थी ना वचन पालने की, उसका जो बल था ना, उसको परमात्मा का मिलन करा दिया। हमारे पास शास्त्रों के वचन के लिए समय तो है ही नहीं, समझने के लिए मन भी नहीं। हमारे पास जितना भी समय है ना, वो सारा का सारा संसार बुद्धि और संसार को सजाने का बनाए रखे है। और वो सारा संसार सजाने के बाद मृत्यु के समय पर देखने जाओ तो उसके पास सामान्य सबकी मौत होती है, ऐसी मौत होती है। जैन दर्शन आधारित ये जीव इस देह को छोड़ता नहीं है। जैन धर्म के आधारित यदि छोड़ना हो, जैन दर्शन के आधारित यदि छोड़ना हो, तो उसे कहीं पर भी कोई दुख उसके मन पर हावी नहीं होता है, क्योंकि उसने तय कर दिया था कि सारा धर्म मुझे करना है तो कष्टकारी होगा तो भी मैं करूंगा, कठिन होगा तो मैं नहीं छोड़ूंगा, कितनी भी आपत्ति आए। और आप देखो चंदन बाला को, मैणा को, सालीभद्र, सबको देखो, हिस्ट्री क्या कह रही है।
आज वर्तमान की स्थिति हमारी क्या हो सकती है, हमें सिर्फ ये एग्जाम्पलों से हमें प्रभावित नहीं होना है। 24 तीर्थंकर भी कल्याणकारी है, फिर भी उनसे हमारा मोक्ष नहीं होगा, हमारा मोक्ष हमारे उपादान से निश्चय से होगा। तो बाह्य दृष्टि के सारे व्यवहारों में धर्म क्रिया को आगे रखने के बाद भी उसमें परिवर्तन का सुर क्यों नहीं दिखाई दे रहा, परिवर्तन का आशा क्यों नहीं दिखाई दे रहा? हमें विराधना का स्वरूप क्या है, आत्म विराधना बाह्य विराधना के स्वरूप क्या है, हमारे पास जो जीवन की व्यवस्था है उसमें हमारे परिणाम में धर्म परिणाम और आर्थ ध्यान रौद्र ध्यान परिणाम क्या है, तय कौन करेगा? कर्म का स्वरूप है वो पानी की तरह चलता रहता है, मैं यूज करूं तो ठीक है, नहीं यूज करूं तो पड़ा रहेगा। एक जीवन सुख दुख के नाते चल ही रहा है, तो आज सुख आया दुख आया, मैं उसका हिस्सेदार तो हुई नहीं, तो मैं क्यों हिस्सेदार बनूं? मैं किसी को, मैं मेरा दुख भी है पराया मान रहा हूं, तो मैं किसी को दुख कैसे दे सकता हूं? मेरा सुख जो है वो भी चंचल है, मेरा नहीं है, इतनी मान्यता ठोस है। तो फिर मुझे दूसरे सुखों से, दूसरे किसी और व्यक्ति के जीवन में सुख है, मेरी ईर्षा कैसे रहेगी? आत्मा की शक्ति बढ़ती है, आत्मभाव बढ़ते हैं, तो सर्व जीवों में करुणा का भाव प्रकट होता है। सर्व जीवों में शिवत्व देखने का प्रारंभ स्वयं का अस्तित्व, स्वयं का शिवत्व के बाद ही होता है। तो खुद के अंदर छिपी हुई जो सामर्थ्यता है, खुद के अंदर जो शक्ति है, वो प्रकट कैसे होगी? ज्ञान के बिना संभव ही नहीं है, और ज्ञान ही उसे विवेक में लाती है। इसके लिए ज्यादा समय आप देखना बेहोशी में जाता है, चाहे नींद की बेहोशी हो, चाहे दुनियादारी के मौत शौक की बेहोशी हो। नींद में व्यक्ति को क्या पता चलता है बताओ? आप 9 बजे सो जाओ रात को, सुबह 9 बजे उठो, 12 घंटे चले गए, हाँ क्या क्या हुआ? बेहोशी रही ना। इसके लिए आंख बंद होती है उसे ही नींद नहीं समझना। ज्ञानियों ने जाति अंधनो दोष न आकरो माने अर्थ अनर्थ, मिथ्या ज्ञान में रहा हुआ वो आज का अंध नहीं है, अनंत काल का अंध है। अब मिथ्यात्व की व्याख्या हम समझ ही ना पाए तो क्रिया भी मिथ्यात्व भावों से होती है, तब भी निष्फली है। तुम एक चित्र है डिजाइन, और उस पेंटिंग में पेड़ दौरा हुआ है, ट्री है, बर्ड्स है, पहाड़ है, सूरज है, नदी है, और उस बेटे को बताओ कितना बढ़िया एटमॉस्फेयर है, वो फीलिंग नहीं होती है, उसको भ्रम है। उसको जो दिखता है वो वास्तविकता कहीं है, लेकिन ओरिजिनल जगह पर नहीं खड़ा है। वो जहां ओरिजिनल पॉइंट है वहां पर वो नहीं है। उसे ये ड्राइंग कर दिया तो ये एक नेचर है, और नेचर का ड्राइंग हो गया उसका। एक नेचर को स्वीकार करना और एक रियल नेचर में जाना, दोनों फर्क है। धर्म क्रिया का स्वीकार करना और धर्म क्रिया के बाद एक परम संतुष्टि होना, परिवर्तन आना, परिवर्तन के बाद कंटिन्यूटी उसका रक्षण करना, वो इफेक्ट अलग है। इसके लिए ज्यादातर क्रिया मार्ग में, शुभ भावों में धर्म करते करते उस धर्म को छोड़ने के लिए वो राजी होता है, दुखी तो होता ही नहीं। इसके लिए तुम्हारा एक माइंड का सेंस, माइंड की यदि सेंस देखने जाओ तो सामयिक खत्म होने उसका इंतजार होता है, लेने के लिए वेट करते हैं, लेने के लिए आराम से, अभी नहीं बाद में। तो बात क्या हुई कि धर्म क्रिया करते वक्त, धर्म क्रिया के साथ रहते वक्त उसको पुरुषार्थ करना पड़ता है, और धर्म क्रिया छोड़ने में उसे कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। इसके लिए ज्यादातर आराधना में धीरे 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 प्रवेश तो हो जाता है, भगवंतों के वर्षावास होते हैं, कोई अनुष्ठान देखते हैं तो भाव तो आ जाते हैं, लेकिन परिवर्तन का रक्षण कहाँ होता है? परिवर्तन का रक्षण कहाँ होता है? हमें कोई आधार मिलता है तो हम आराधना करते हैं। ज्ञानी कहते हैं आधार की आराधना अंत समय तक करोगे, आधार रहित, आलंबन रहित, तुम आगे किसके भरोसे जाओगे? इस देह को जब छोड़ना है तब आगे क्या? इस जीवन में जब बीमारी है तो आगे क्या? एक नॉर्मल टास्क है कि तुम बहुत बीमार हो और तुम आईसीयू में हो, खाली तुम्हारा ये बोलना चलना ही चलता है, और तुम्हें संवत्सरी का प्रतिबंध करना है। तुम्हारे पास आधार क्या आराधना का? यानी कि जिंदगी भर तुमने कुछ किया, वो तय कौन करेगा? नहीं किया ऐसा नहीं कह रहे, क्या तय कौन करेगा? तो जब वो बीमार व्यक्ति है, उसकी प्रॉब्लम ज्यादा है, तब उसके पास परिणाम का धर्म है या नहीं है? परिणाम से किया हुआ धर्म उसको साथ दे सकता है, और परिणाम बिना किया हुआ धर्म उसका सहारा नहीं बन सकता है। इसके लिए जिस व्यक्ति की हेल्थ अच्छी है फिर भी उसके पास धर्म नहीं है। हम क्या सोचते हैं कि जो ज्यादा बीमार है उसके पास योग नहीं मिला, जो बहुत परेशान है, आईसीयू में है, जिसको 10 सुई लगी हुई है, सारे वेंटिलेटर लगे हुए, उसको प्रॉब्लम है, वो धर्म उसका ऑलरेडी यहाँ कंडीशन नहीं है धर्म करने की, लेकिन जो हेल्दी है उसके लिए। इसके लिए स्टार्टिंग बेस बताया
कि तुम्हारा सोना कम करो। तुम 12 बजे जग रहे हो तो कुछ ना कुछ तो विचार चलता रहेगा ना, चाहे तुम्हारा मोबाइल चाहे तुम्हारे गेस्ट आए हो, चाहे तुम फैमिली के साथ बैठो, चाहे तुम राउंड लगाते हो, कुछ ना कुछ तो चलेगा ना। लेकिन सोया हुआ है तो कुछ भी नहीं चलेगा। यानी सपने आते हो तो ठीक है, सेक चली के चलते रहते हैं, लेकिन जो सोया हुआ है, जिसकी नींदें 8-10 घंटे की चलती रहती है, वो बेहोश अवस्था में कुछ नहीं कर सकता। एक नॉर्मल अवस्था के जगा हुआ कुछ सोच सकता है। ज्ञानी कहते हैं कि जागना ही है तो एकांत से अपने आप के लिए जगो। तुम्हारे पास्ट 5 साल तुम चेक करो कि हम परिणाम के लेवल पर लास्ट 5 इयर्स में क्रिया करने के बाद, धर्म में एंटर होने के बाद, हमारे पास वास्तविक शास्त्र की दृष्टि से क्या है? हम किसी के गुनाहों को, दोषों को, गलतियों को माफ करना सीखे? नहीं सीखे। इसका मतलब उसकी गलती ऐसी थी जो तुम्हें इफेक्ट करे, उसका जीवन ऐसा था जो तुम्हें ऑलरेडी मन में जगह कर दे। तो इसका मतलब क्या समझना, यानी कि किसी के दोष वो तुरंत हम पकड़ लेते हैं। तो दोष हमने पकड़ा, इसका मतलब हमारे पास था, ऐसा हमारा प्लेटफॉर्म था जहां हम सबको एंटर कर रहे थे। दोस्त आते रहे आते रहे आते रहे। कितने लोगों के, जितने लोगों को देखते हैं उसकी सारी बातें आगे पीछे की याद रखते हैं। जिस लोगों को हम देखते हैं उसको हम कुछ कहते तो नहीं है, उसके सामने तो मीठा बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, लेकिन उनकी बातें दिमाग में चलती रहती है। तो परिवर्तन कैसे आया? क्रिया के नाम का परिवर्तन आया है। तो आत्मा पवित्र बनी कि नहीं बनी? क्रिया तो करनी ही करनी है, डबल पावर की करनी है। तो क्रिया का निषेध नहीं हो रहा है, तो निषेध किसका हो रहा है? दोष क्षय का। तो जिन जिन लोगों ने अपने जीवन में धर्म को चुना है, धर्म को स्वीकारा है, तो उसका फर्स्ट बेस क्या होना चाहिए धर्म स्वीकारने का? मिच्छम परिहर धर सम्मत। मिथ्यात्व आधारित क्रिया करनी है तो दुनिया भर रे लोगों री पंचायती बंद नहीं वे, और मिथ्यात्व आधारित जीवन एक बार नहीं 1000 बार मिल जाए। जीवन यहां नहीं, सिमंदर स्वामी महाराज के पास, भगवान के पास मिल जाए। जीवन यहां के आगे तीर्थों में भी मिल जाए, तीर्थों की यात्रा में मिल जाए, लेकिन मिथ्यात्व आधारित किया हुआ हर अनुष्ठान निष्फल है। जाति अंधनो दोष न आकरो, माने अर्थ अनर्थ। जन्म से अंध बन गया होगा तो उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, कोई भी ऑलरेडी उसको ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। उसके लिए शायद कोई ब्रेन लिपि या शायद कोई सपोर्ट या शायद कोई मेमोरी से उसका लाइफ मैनेज करने का पूरा इंतजाम है। ये सारी प्रिपरेशन सब जगह पर है। लेकिन जो विचारों से अंध है, जिसका नाम मिथ्यात्व है, जिसका नाम दोष दृष्टि है, जिसको बाह्य दुनिया ही अच्छी लग रही है, उसमें रहना पसंद आता है, उसका सॉल्यूशन अनंत काल भी नहीं हो सकता, भगवान साक्षात मिले तो भी। तो इसका मतलब भगवान साक्षात है, सदगुरु साक्षात है। ये देव और गुरु मिलना और उसके बाद भी उस भावनाओं में न जुड़ना, इतनी बड़ी गलतियों में हम कब तक रहेंगे? मेरी बात आपकी बात, इसके लिए हम कब तक रहेंगे हम? तो ये संसार में तो सब चलने वाला है। तो आपको मिला हुआ जो जल है, पानी जो है, जो बह रहा है, यानी पुण्य का मिसयूज भी हो सकता है और पुण्य का प्लस यूज भी हो सकता है। पुण्य है तो वो उस पुण्य से त्याग करके, उस पुण्य में साधना करके अपने जीवन को श्रेष्ठ रास्ते पे ले जा सकता है, और वही पुण्य में कमी लगती है तो वही पुण्य उसको डुबाने वाला बनता है। पुण्य तारक भी है और मारक भी है। मिली हुई अनुकूलता किसको नहीं मिली है? आपको जो मिला है वो किसको नहीं मिला है? जितना मिला है वो कम पड़ रहा है। तो 24 घंटे क्या ये दुनियादारी, पैसा, परिवार, समाज, ये सारी चीजें, इसमें हमारे 4 घंटे नहीं निकल सकते? उनके लाइफ में 50-60 साल के बाद भी वो परिवर्तन में नहीं आ सकता, बदलाव में नहीं आ सकता? अपने जीवन में यदि दोष भरपूर है तो परिवार में क्या होगा? उनका लालन पालन किस बेस से करना चाहते हो? उनको क्या खाली वाटिका में भेज दिया और पाठशाला भेज दिया और कुछ सूत्र आ गए तो परिणाम बदल गए? उनका इमोशंस रेडी करना पड़ेगा। उसको हर बार अध्यात्म से कैसे जुड़ना है वो प्लान देना पड़ेगा, और उस प्लान को देने के लिए हमारे पास वो पूरा व्यवहार भी चाहिए। अब इधर जब परिवर्तन आता है तो राजी होता है, और जब वो आराधना चली जाती है तो दुखी नहीं होता है। पानी का बहाव चलता रहा, उस पानी के बहाव को कर्म कहेंगे। कर्म ने आपको एक लॉटरी यानी कि प्रॉफिट बेस पर कुछ समय दे दिया है। कर्म ने आपको अच्छा जीवन दे दिया है, अनुकूलता दी है, पुण्य दिया है, सब कुछ दिया है। इस देने के बाद भी इस चीजों से हम परिचित नहीं है। मेन बात यह है, हमें इतना ही पता है कि ऑर्गन की इतनी वैल्यू से बस,
हमें इतना ही पता है कि मृत्यु के बाद आंख दे देना, किडनी दे देना, हार्ट दे देना, ये सब नॉर्मल बात है। यहां परम पुण्य का उदय एक ही है कि हमें जैन दर्शन समझने के लिए हमारे पास संभावनाओं का बल है।